एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं हिमांशु और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं स्टैटिस्टिक्स से चैप्टर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट 6। यानी कि इससे पहले मैं इस चैप्टर के 5 पार्ट अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन पे जाके दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप उन पार्ट्स को देख सकते हैं और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को अच्छे से और स्टार्टिंग से समझ सकते हैं। गाइस, स्टार्टिंग से आप उन पार्ट्स को आपके लिए देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप उन चीज़ों को नहीं देखेंगे, उन पार्ट्स को नहीं देखेंगे तो आगे की वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज़ हमें तभी समझ में आती है जब हम किसी भी चीज़ को स्टार्टिंग से देखते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे हम अरिथमेटिक मीन को निकाल सकते हैं, वो भी इंक्लूसिव सीरीज में। इससे पहले मैंने अरिथमेटिक मीन को कैसे हम निकाल सकते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में, इंडिविजुअल सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में, ये इससे पहले के पार्ट्स में मैं आपको बता चुका हूं। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे जाके दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप उन पार्ट्स को देख सकते हैं। तो आज के पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इंक्लूसिव सीरीज में अरिथमेटिक मीन को निकाल सकते हैं। तो आइए करते हैं गाइस आज की वीडियो स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए और साथ में आ रहे बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए करते हैं गाइस आज की वीडियो स्टार्ट। तो आइए देखते हैं गाइस कैसे हम इंक्लूसिव सीरीज में अरिथमेटिक मीन को निकाल सकते हैं। हमने एक्सक्लूसिव सीरीज में अरिथमेटिक मीन को निकालना सीखा है अभी तक। अब आज हम देखेंगे कि कैसे हम इंक्लूसिव सीरीज में अरिथमेटिक मीन को निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी है गाइस, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे आप एक्सक्लूसिव सीरीज में निकालते आए थे वैसे ही हमें इंक्लूसिव सीरीज में निकालना है। तो सर बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल भी होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये क्या नई चीज़ आ गई है। सर सिर्फ नाम अलग है, एक्सक्लूसिव किसी का इंक्लूसिव आ गया, बट बिल्कुल करने का तरीका सेम है। मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा गाइस, आपको अपने आप ही लगेगा इतना आसान था, ये खामखा हम डर रहे थे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द फॉलोइंग टेबल शोज मंथली पॉकेट एक्सपेंसेस ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, फाइंड द एवरेज पॉकेट एक्सपेंस। सर एवरेज मतलब मैंने बताया था मीन या बोल दें, सेंट्रल टेंडेंसी बोल दें, मीन बोल दें, एवरेज बोल दें, सेम चीज़ है। तो यहाँ पे बोलता है कि ये फाइंड द एवरेज पॉकेट एक्सपेंसेस, हमें मीन निकालना है गाइस एवरेज पॉकेट एक्सपेंसेस का। पहले बात करते हैं सर इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव में डिफरेंस क्या है। तो सर देखिए, एक्सक्लूसिव में जब आप अभी तक आप कर रहे थे तो वहाँ पे जो हमारे क्लास इंटरवल होता था सर, यहाँ पे देखिए 20 से खत्म होके 20 से स्टार्ट होके 29 पे खत्म है, फिर 30 से स्टार्ट होके 39 पे खत्म है, फिर 40 से स्टार्ट होके 49 पे खत्म है। अगर आपको याद हो वहाँ पे क्या होता था, 20 से स्टार्ट होके 30 पे खत्म और फिर 30 से स्टार्ट होके 40 पे खत्म और फिर 40 से ही स्टार्ट हो जाता था। यानी कि जिस जगह पे जहाँ पे वो ख़त्म हो रहा था, जिस नंबर पे, उसी नंबर से वो स्टार्ट हो रहा था। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंक्लूसिव सीरीज में वो उस नंबर से स्टार्ट नहीं होता है, उससे एक नंबर आगे से स्टार्ट होता है। यानी कि जैसे कि अगर 20 से 29 पे ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पे वो 30 से स्टार्ट होगा। यानी कि 20 से 29 लाने वाले कितने बच्चे हैं, 10, और 30 से 39 लाने वाले कितने बच्चे हैं, 8, 40 से 49 लाने वाले कितने बच्चे हैं, 6, 50 से 59 लाने वाले कितने नंबर बच्चे हैं, 4, और 60 से 69 नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं, 2। तो इस फॉर्मूले, इन डाटा से हम देखेंगे कैसे हम अरिथमेटिक मीन को निकाल सकते हैं किस सीरीज में सर, इंक्लूसिव सीरीज में। तो आइए देखते हैं। तो सर सबसे पहले आपको करना क्या होगा सर, तो सबसे पहले आपको मेरे साथ लिखना है सर यहाँ पे क्या, वही जैसे हम लिखते हैं सॉल्यूशन लिखना है सर। ठीक है सर, लिख लिया। इसके बाद आपको क्या लिखना है सर, इसके बाद आपको पॉकेट एक्सपेंसेस लिखना है। पॉकेट एक्सपेंसेस लिख लेंगे सर आप मेरे साथ, पॉकेट एक्सपेंसेस लिख लीजिए आप मेरे साथ। ठीक है सर, पॉकेट एक्सपेंसेस लिख लिया जी सर। अब इसके बाद सर आपको एक कॉलम बना लेना है, तो कॉलम बना लेंगे सर। ओके सर, कॉलम बना लेते हैं। तो कॉलम बना लेंगे सर। अब हम एक स्केल, कहाँ है सर मेरा स्केल, ठीक है सर मिल गया स्केल। तो सर हम एक कॉलम बना लेंगे। ये मैंने यहाँ पे आपका कॉलम बना लिया, यहाँ पे मैंने एक कॉलम बना लिया। ठीक है सर, ओके। अब क्या करना है सर, अब सर आपको एक और कॉलम बनाना है सर। वो किस चीज़ का, वो एक और कॉलम बनाना है सर मिड वैल्यू। मिड वैल्यू बोले तो एम का आपको एक और कॉलम बनाना है। ठीक है सर, एम का भी अभी हम एक और कॉलम बना लेंगे। ठीक है सर, अब मैंने एम का भी एक कॉलम बना लिया। ठीक है, अब सर एक और कॉलम बनाना है सर। वो किस चीज़ का कॉलम बनाना है, वो कॉलम बनाना है सर आपको फ्रीक्वेंसी का। किस चीज़ का बनाना है सर, फ्रीक्वेंसी का आपको एक और कॉलम बनाना है। फ्रीक्वेंसी बोले तो सर एफ, जी सर, एफ से मैंने एक और कॉलम बना लिया। ठीक है सर, इतना कोई दिक्कत नहीं सर, ओके। तो सर मैंने एफ से एक और कॉलम बना लिया। ठीक है, अब इसको ये रहा। अब सर आपको एक और कॉलम बनाना है सर। वो किस चीज़ का बनाना है सर, वो आपको एक और कॉलम बनाना है
एम का, किसका सर, एफ और एम का, ठीक है सर। तो सर पहले पॉकेट एक्सपेंस लिख लें जी सर, कितना पॉकेट एक्सपेंस है, 20 से 29 लिख लीजिए, 20 से 29, फिर है सर 30 से 39, ठीक है लिख लीजिए 30 से 39, फिर है सर आपका 40 से 49 लिख लीजिए, फिर है सर आपका 50 से 59, ठीक है, फिर आपका 60 से 69, ठीक है सर। ये है आपकी 10, ये है सर आपका 8, ये है आपका 6, ये है आपका 4 और ये है आपका 2, ठीक है। सॉरी सर, फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख दी है मिड वैल्यू की जगह, तो सर सॉरी मैंने यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी लिख दी है, तो सर इस वाले कॉलम को मैं फ्रीक्वेंसी कर लेता हूँ और वहाँ पे मिड वैल्यू कर दूँगा, ठीक है सर। या फिर इसको हम काट लेते हैं, इसको मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ सर, गलती से मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख दी, ठीक है सर, ठीक है। तो सर अब हमने पॉकेट एक्सपेंस लिख लिया, अब हमारे पास कौन सा कॉलम है, मिड वैल्यू का कॉलम है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा सर, मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा। मिड वैल्यू आपको पता है सर कैसे निकालते हैं, LCL यानी कि लोवेस्ट क्लास इंटरवल और LCL लोवेस्ट क्लास लिमिट और UCL यानी कि अपर क्लास लिमिट को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो सर इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 20 प्लस में 29 डिवाइड बाई 2, ठीक है सर। तो इसको कर देते हैं 20 प्लस में 29 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा सर 24.5, फिर ऐसे ही 30 प्लस में 39 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा सर 34.5, इसको भी ऐसे जोड़ के डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा सर 44.5, 54.5 और ये हो जाएगा आपका 64.5, ठीक है सर। यहाँ तक जी सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं सर पक्का जी, आगे बढ़े, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं सर, अब फ्रीक्वेंसी की बात आ रही है सर, फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है कितनी देर के 10, दूसरे में कितनी देर के गई 8, फिर 6, फिर 4 और फिर 2, ठीक है। अब FM निकाल दीजिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 245, 34 FM बोला है ना, तो M ये रहा हमारा, F ये रहा, मल्टीप्लाई कर देंगे 34.5 मल्टीप्लाई 8 कर देंगे गाइज, ये हो जाएगा आपका 276, ये हो जाएगा 267, ये हो जाएगा गाइज आपका 218 और ये हो जाएगा आपका गाइज 1 कर लेते हैं एक बार 64.5 मल्टीप्लाई 2, तो दिस इज़ योर 129, ठीक है सर। यहाँ तक जी सर, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है, नहीं सर। अब क्या करना है सर, अब सर इन सब का टोटल कर देंगे, ओके सर। तो टोटल कर देते हैं इन सब का, पहले मैं एक बार लाइन खींच लेता हूँ, ठीक है। टोटल करिए सर, टोटल कर दीजिए सर, ये हो जाएगा आपका सिग्मा F इक्वल टू हो जाएगा आपका 30, ये हो जाएगा सर सिग्मा FM जोड़ के देख लेते हैं ये कितना हो जाता है सर, ये हो जाएगा आपका 245 प्लस में 276 प्लस में 267 प्लस में 218 प्लस में 129 डिवाइड बाई, ठीक है, ये हो जाएगा गाइस 1135, ठीक है सर यहाँ तक जी सर। अब सर याद करिए एक्स बार निकालने का फॉर्मूला क्या होता था सर, एक्स बार निकालने का फॉर्मूले तो 3 मेथड थे, कौन सा मेथड लगाना है सर, एक्स बार निकालने के कितने मेथड होते थे फ्रीक्वेंसी सीरीज में सर, 3 होते थे, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन। तो सर यहाँ पे कौन सा मेथड लगाना है सर, क्या यहाँ पे क्वेश्चन पे आपको स्पेसिफाई किया हुआ है कि कौन सा मेथड लगाना है, नहीं सर। तो सर कोई भी मेथड लगा दीजिए, तो सर कौन सा मेथड लगाऊंगा जो मेरे लिए आसान होगा, तो सर मेरे लिए सबसे आसान कौन सा मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट मेथड लगा दिया। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला आपको पता है सर, एक्स बार निकालने का क्या होता है, सिग्मा FM अपॉन में सिग्मा F, तो सर सिग्मा FM कितना निकला है 1135 और सिग्मा F कितना है 30, तो इसको डिवाइड कर देंगे गाइज, ये डिवाइड करने के बाद हो जाता है आपका 37.83, इट मीन्स आपका जो एक्स बार आया है वो क्या आया है, इट मीन्स आपका जो एक्स बार आया है वो कितना आया गाइज 37.83, ठीक है सर। कोई दिक्कत सर, नहीं सर। सर अगर मैं शॉर्टकट मेथड लगाता तो क्या आंसर गलत हो जाता, नहीं सर, तो भी आपका आंसर सेम रहता, कोई भी दिक्कत नहीं थी। जब तक क्वेश्चन आपको ये स्पेसिफाई ना कर दे कि कौन सा मेथड लगाना है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे उसने मुझे स्पेसिफाई किया ही नहीं, तो सर मैं कोई भी मेथड यूज़ कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सर इंक्लूसिव सीरीज में इस तरीके से आप अरिथमेटिक मीन को निकाल सकते हैं। कोई अलग चीज़ थी सर, नहीं, जैसे हम एक्सक्लूसिव सीरीज में कर रहे थे वैसे ही तो है, कुछ अलग तो किया नहीं मैंने, नहीं सर। बस खामका इसमें चीज़ें क्या थी, प्रेजेंटेशन चेंज थी, खामका डर रहे थे हम। यहाँ पे 20 से LCL था हमारा 20 और UCL था हमारा 29, यहाँ पे LCL 30 और UCL क्या है 39। वहाँ पे चीज़ें जहाँ पे UCL होता था वही दूसरी क्लास का क्या हो जाता था, दूसरे रेंज का LCL हो जाता था। तो सर ये चीज़ बस डिफॉल्ट था, बाकी चीज़ें सेम है। तो सर आई होप
आपको इंक्लूसिव सीरीज में अरिथमेटिक मीन निकालना आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा, मैं आपके डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए गाइस प्रैक्टिस करिए इस अरिथमेटिक मीन को निकालने की इंक्लूसिव सीरीज में। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे।